लाला जी, बड़ी गलत बात है। इसका मतलब है आप हमें अपना समझते ही नहीं है। भाई ये घर है, परिवार है। वीना के साथ वंदना यहां पे रह जाएगी तो आपको कोई इतराज है? मेरी छोड़, तू बता कैसी है? देख लो, तुम्हारे सामने हूँ। शक्ल से तो भली चंगी दिख रही है। लाला जी की पगड़ी की लाज रखने के लिए तुमने तो अपनी सारी खुशियाँ, सारे सपने दांव पर लगा दिए। ऐसा नहीं है वंदना। अगर इंसान किसी चीज़ को दिल से चाहे ना, तो वो उसके लिए खुशी का सबब बन जाती है। तुम ही देखो, मैंने अपने सारे सपने, सारी खुशियाँ अपने ससुराल वालों को मांग लिया है, और देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। भाभी, हाय वंदना। भाभी ये लोग कब आए? बस अभी आए, थोड़ी देर पहले। घनी गुस्से में लग रही है। इतना भी नहीं पूछ सकते कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे पूछना के है? मने पता है कि तू बताए बिना तो रहेगी नहीं। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी। बात ही इतनी गुस्से वाली है, मगर ये मत कहना कि मेरा गुस्सा जायज नहीं है। और उस वंदना की बच्ची को, उसे तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। देख लेना तुम। भाई तन्ने फैसला कर लिया है तो इस फैसले को कौन बदल सकता है? इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल, मैं नानी से बात करके आई हूँ। उसे तो इस घर में मैं बिल्कुल रहने नहीं दूंगी। अरे पहले यहाँ कम लोग रहते हैं, उनका ही गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। ऊपर से और शरणार्थी बुला के बिठा लो यहाँ पर। तुमने मुझसे कुछ कहा? यहाँ और कोई है क्या? नहीं तो। दरअसल कल तुमने शुक्रिया ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत की तस्वीर देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है। अच्छा ये बताओ, कल तुम ऐसे क्यों चले गए थे? हैं? तो दामाद जी को समझाती क्यों नहीं? मैं कुछ बोलती ना तो बोलेंगे मेरी गृहस्थी में। माँ मैं क्या समझाऊं? आपको पता है ना वो मेरी बात मानते हैं क्या? ना मेरी बात मानते हैं ना मेरी बात सुनते हैं। एक तो पता नहीं किस गलत वक्त पे हमने लाला जी को रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फूटी कौड़ी तक नहीं, ऊपर से दो बोझ ला दिया हमारे सर पे। जी नानी माँ। तेरी माँ तुझसे कुछ पूछना चाहती है। नहीं बेटा अरे बोलना, डरती क्यों है? नानी माँ। पूछ पुत्र, मैं ही पूछ लेती हूँ। पुत्र ये जो घर पे हो रहा है, ये वंदना हमारे घर में रहने आई है, ये कोई अच्छा है? अब नानी, मैंने थोड़े ही ना उसे इजाजत दी है। तेरे बाप के पास तो दिमाग है नहीं, तेरे पास भी दिमाग है नहीं है? आगे घर की हालत तो तू जानता है ना कितनी खराब हुई पड़ी है, ऊपर से एक बोझा और डाल दिया। अब तुम जाओ। ओके, लेकिन एक शर्त पर कि कल की मुलाकात का वक्त हम अभी तय कर लेते हैं। कल की मुलाकात? मैं तो तुम्हारा शुक्रिया पहले ही अदा कर चुकी हूँ। तो ठीक है, आज मैं कुछ गुंडे तुम्हारे यहाँ भेज देता हूँ। राज तुम जाओ। ओके बाबा, लेकिन कल का वक्त मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहने वाला हूँ। राज तुम जाओ। ओके बाबा, बाय बाय बाय। आप जो कहने आए हैं वो कहिए, और अगर आप नहीं भी कह पा रहे हैं तो मैं बता दूं, आप इसी बात से परेशान हैं ना कि वंदना यहाँ क्यों रह रही है। वंदना को यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और वो भी अगर बाबूजी ने इजाज़त ना दी होती तो वो यहाँ ना रहती। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं नहीं चाहता कि वंदना यहाँ है? सबका अपना अपना सोचने का अलग ढंग होता है। वैसे वंदना यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल में जगह खाली होगी, वंदना वहाँ चली जाएगी। और हाँ, वैसे भी वंदना का रहने सहने और खाने पीने पे जो भी खर्चा होगा वो लाला जी देते रहेंगे। क्या तुमने उनसे वो खर्च देने को कहा? मैं लाला जी की बेटी हूँ, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि क्या सही और क्या गलत। और वैसे भी अगर वंदना हॉस्टल में रहती तो भी उसका सारा खर्चा लाला जी ही देते। इसलिए वो कह के गए हैं कि वंदना पे जो भी खर्चा होगा
लाला जी खुद देंगे। नहीं, अगर वो ऐसा ना भी करें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आखिर वंदना हमारी भी तो कुछ लगती है, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। आप दिल के बुरे नहीं हैं। आपको पता है, आप में सिर्फ एक ही कमी है, आप अपनी सोच पे नहीं चलते, और वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग पे हमेशा नशा हावी रहता है। इसलिए आपको अपनी सोच पे भरोसा नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा ना, आप कोई भी बात किसी के भी सामने बेझिझक कह सकेंगे।